नमस्कार एवरीवन। हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि जीरोज़ और रूट्स वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। सो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन दी जाएगी। देखो क्या मैं कह दूं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x+1 हमारे पास ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। सो इस पोलिनोमियल इक्वेशन के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है x इज इक्वल्स टू -1/3, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये ज़ीरोज़ है या नहीं। देखो ज़ीरोज़ हमारे पास वो होता है अगर मैं x की वैल्यू -1/3 को यहाँ पुट करूँ तो अगर हमारे पास जीरो मिल गया, ज़ीरो अगर इसको डालने पे यहाँ पे ज़ीरो बन गया तो इट मीन्स ये हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरो मतलब क्या है, ये हमारे पास रूट है। रूट का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो x इज इक्वल टू -1/3, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये जो ग्राफ बनेगा इसका, तो वो हमारे पास ग्राफ यहाँ से या फिर यहाँ से कट करते हुए जाएगा। या तो ये वाली इक्वेशन बनेगी या फिर ये वाली इक्वेशन बनेगी, लेकिन इस पॉइंट से पास होते हुए जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू -1/3 पे, तो इसका मतलब ये होता है। सो बात करते हैं पहले पार्ट की। बोल रहे हैं x इज इक्वल टू -1/3, तो p की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास -1/3 है ना। x की जगह पे -1/3 पुट कर दिया। इधर देखो x की जगह पर -1/3 पुट कर दिया तो क्या हो गया 3x। x की वैल्यू -1/3 प्लस का 1, ठीक है। सो 3 को देखो ये मल्टीप्लाई में है, अब -1 मत कर देना, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, हमारे पास बचेगा केवल -1 प्लस का 1। समझ पा रहे हो ना, ये हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। सो ऐसे देखो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है 3 -1/3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो -1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। इट मीन्स वॉट, दिस इज ए ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या। सो x इज इक्वल्स टू -1/3 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, px इज इक्वल्स टू 3x+1। आपको जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ताकि एक गुड इंप्रेशन पड़े आपके एग्जामिनर पर। सेकेंड पार्ट सेज px इज इक्वल्स टू 5x माइनस का पाई। बोल रहे x इज इक्वल्स टू 4/5 पर चेक करो। सो हमें किस पर चेक करना है, 4/5 पर। इट मीन्स आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 4/5। तो 5 इंटू में 4/5 माइनस में पाई, तो 5 से 5 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 4 - पाई। सो क्या ये हमारे पास पोलिनोमियल ज़ीरो बना, नहीं बना। इट मीन्स ये जो ग्राफ बनेगा एक्स और वाई एक्सिस पे, कभी भी एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, लेकिन इस पे कट नहीं करेगा हमारे पास 4 - 5 पे। ये ज़ीरोज़ है ही नहीं हमारे पास इक्वेशन का। समझ पा रहे हो, 4/5 ज़ीरो नहीं है, किसी और वैल्यू पे हमारे पास ज़ीरो बनेगा, बट इस वैल्यू पर हमारे पास एक्सिस को कट नहीं करेगा। समझो पता नहीं समझ पा रहे हो। 4/5 कितना होता है, देखो 4/5 की वैल्यू होती है बच्चे 0.8। 5 4 8 ज़ा 40, तो ये वैल्यू होती है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 0.8 है। सो इट मीन्स वोट, ये ग्राफ बनेगा तो यहाँ से कट करते हुए नहीं जाएगा, कहीं और से ही कट करेगा, इस पॉइंट को टच भी नहीं करेगा यहाँ से। समझ पा रहे हो। सो को क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 4/5, यहाँ पे नोट लगा देना, इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अगर जीरो होता तो क्या पूछा जाता, x इज इक्वल टू पाई, जो पाई उधर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो π/5 पर हमारे पास ज़ीरो बनेगा। समझ पा रहे हो या नहीं। सो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट सेज वॉट कि px इज इक्वल्स टू x² - 1, हमें चेक करना होगा 1 पर और -1 पर। सो देखिएगा, तो क्या मैं कह दूं कि p1 जब निकालूंगा तो x की जगह 1 पुट करूंगा, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, -1, 1 में से 1 गया तो कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया, ठीक है।
चलो अब मैं p-1 पर भी निकाल देता हूँ, क्योंकि -1 पे भी निकालना है ना। तो -1 मीन्स -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, प्लस का 1 ही होता है। -1 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया। बोलो येस और नो। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो दोनों पर हमारे पास क्या बन रहे हैं, जीरोस बन रहे हैं। इट मीन्स वॉट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड 1, -1 एंड 1 हमारे पास बोथ आर जीरोज, सॉरी बोथ आर जीरोज। आगे लिख देना ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। यस और नो। फोर्थ पार्ट सेज व्हाट, px इज इक्वल्स टू, आपके पास क्वेश्चन गिवन है x + 1 x - 2, लेकिन चेक कहाँ पे करना है, हमें चेक करना होगा एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड 2 पर। सो मतलब क्या है कि हम -1 पे भी चेक करेंगे और 2 पर भी चेक करेंगे। सो p-1 x की जगह पर -1 पुट करेंगे, तो x की जगह पर -1 प्लस का 1, फिर x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 और -2। -1 + 1 कितना होगा, देखो जब भी साइन अलग हो, माइनस और प्लस नंबर से मतलब कट जाते हैं, -1 + 1 कहूँ या फिर 1 - 1 कहूँ, बात तो बराबर है। क्या बन जाएगा हमारे पास 0, -1 - 2 मीन्स -3, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास साइन तो माइनस रहेगा, नंबर हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। अब हम चेक कर लेते हैं p = 2 पर। सो इट मीन्स वॉट कि p2 चेक कर लेते हैं। सो p2 मीन्स आपने x की जगह पर 2 पुट किया, तो 2 + 1 एंड 2 - 2। देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2 और 1 तो 3 होता है, बट 2 में से 2 गया तो 0 बनेगा, हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। देखो या तो अब इसको ऐसे मत लिख देना 3 और 0 या 30 लगेगा, तो प्लीज़ या तो ब्रैकेट लगा दो या मल्टीप्लाई लगा देना। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन 0 बन गया। इट मीन्स वॉट कि x इज इक्वल टू -1 पर भी और 2 पर भी हमारे पास दोनों जगहों पर ये जो ग्राफ बनेगा कट करते हुए जाएगा। देखो कुछ ऐसे, कितनी वैल्यू है हमारे पास, -1 एंड 2, तो -1 सपोज करो वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। ये सपोज करो हमारे पास 2 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा भी बने बट यहाँ से कट करते हुए जरूर जाएगा। और हमें क्लियरली दिख भी रहा है कि 2 अगर जीरोज आ गए इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जितना जीरोज उतनी डिग्री, उतनी हमारे पास डिग्री, जितनी डिग्री मीन्स उतना इक्वेशन। तो दो बार काटा तो 2 जीरोज 2 रूट 2 डिग्री, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे x को x से तो x² बन जाएगा। ठीक है बच्चे, जैसे इसमें देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है ये, x की पावर 2, और जिसकी पावर 2 होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जितनी डिग्री 2 तो इसके 2 ही जीरोज बनने वाले हैं, और मैं दिख भी रहा है कि एक 1 बन रहा है और एक -1 बन रहा है। समझ पा रहे हो, जितनी डिग्रीज उतनी जीरोज उतने रूट्स, ये कहानी है हमारे पास। तो दिस इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पे। सो 5th पार्ट सेज व्हाट, 5th पार्ट कह रहा है कि px इज इक्वल्स टू x², और बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो। सो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू 0 पे, तो p 0 चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो p0 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। मतलब क्या हुआ, अब सुनो मेरी बात, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे पास ये तो डिग्री 2 है लेकिन इसके रूट तो हमारे पास एक ही आ रहे हैं, डिग्री 2 है ना। तो इस देखो इसमें जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा। कौन सा इक्वेशन बनेगा हमारे पास, सॉरी पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक, आप क्लास 11th में पढ़ेंगे आप। सो ये हमारे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ यहाँ से कट करते हुए जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x यहाँ पे लिख देना लास्ट में कि x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। पिछले क्वेश्चन में भी लिख देना, जहाँ पे मैंने लिखा नहीं तो ये ज़रूर लिख देना। और पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल, px इज इक्वल टू x²। सो नाउ मूव टू द 6th पार्ट। सो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन होगी अब, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि px इज इक्वल्स टू lx प्लस में m, और x की वैल्यू दे रखी है -m/l,
तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, माइनस एम बाई एल। तो l x की वैल्यू माइनस एम बाई एल, तो माइनस का एम बाई एल प्लस में m। देखो ये तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो मैं l को तो l से कट कर दूंगा, बचेगा क्या, माइनस m। सो माइनस m और ये हमारे पास क्या बचा, प्लस का m। तो हमारे पास माइनस एम बाई एल की वैल्यू कितनी आ गई कितनी आ गई हमारे पास, 0, क्योंकि माइनस एम प्लस एम कट के 0 बन गया। ठीक है, तो फिर लिख देना यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल पर इज ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है बच्चे। सो अब हम चलते हैं 7th पार्ट पर। तो 7th पार्ट हमारे पास क्या होगा देखते हैं। देखो अभी आपको एक ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अब सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा बनता है, कर्व टाइप में बनेगा। ठीक है, 7th पार्ट सेज वॉट कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3 पे चेक करना होगा और 2/√3 पे चेक करना होगा। सो हम पहले चेक करेंगे माइनस 1/√3 पे। सो p एट माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू माइनस 1/√3 पुट करनी है। सो 3x स्क्वायर मीन्स माइनस 1/√3 का स्क्वायर और फिर माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेना। सो x की वैल्यू माइनस 1/√3, 3 एज इट इज़, x का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। सो इसको देखो करेंगे कैसे सोल्व। 3 मैंने आपको क्लियरली बताया, अभी थोड़ा रफ में सोल्व कर रहा हूँ। देखो माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करना है, मतलब क्या हुआ कि माइनस 1/√3 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1/√3 और माइनस 1/√3। तो माइनस से माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास प्लस बन जाता है। ठीक है, सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बन जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे 3 बन जाता है। क्यों बन जाता है सर, प्रूफ कर दीजिए आप मुझे। सो देखो √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, इस रूट का मतलब क्या होता है, हमारे पास पावर होता है हाफ, मल्टीप्लाई बाय 3। इस रूट का मतलब क्या होगा, हमारे पास हाफ। इसको हम बोलते हैं बेस। जब 3 और 3 नीचे सेम हो, मतलब बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती हैं, मतलब 3 पावर हाफ और ये भी हमारे पास पावर हाफ, आधा और आधा कितना बन जाता है, 1। तो 3 की पावर 1, इट मीन्स 3 बन गया। सो इसलिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बन जाता है। ये जो प्रॉपर्टी लगाई मैंने वो ये प्रॉपर्टी है, देखो x की पावर m इंटू में x की पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, x की पावर m प्लस n हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई में था ना, तो 3 और 3 हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी, आधा और आधा 1 बन जाएगा, ये आधा और ये आधा। ठीक है, तो हमारे पास √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है। तो इसका प्रूफ दिया मैंने आपको ताकि याद रहे। -1 तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 3 से 3 हमारे पास एलिमिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 - 1 एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये तो हमारे पास 0 है। सो p एट 2√3 पे चेक करते हैं। तो x की वैल्यू 2√3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 2/√3 का स्क्वायर -1। सो 3, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर अभी तो बताया मैंने। तो 3 से 3 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। सो क्या बचा मेरे पास 4 - 1 एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। तो हमारे पास p 2/√3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि सिर्फ इसी पॉइंट से हमारे पास ग्राफ बनते हुए जाएगा, बाकी और किसी पॉइंट से ग्राफ बनते हुए नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लिख सकते हो आप यहाँ पे, देखो आप प्लीज़ लिख देना यहाँ पे क्या लिखोगे कि एट x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल, बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे हम बाकी जो लिखते आ रहे हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज 8th पार्ट। सो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि px इज इक्वल्स टू 2x + 1 और x इज इक्वल्स टू हाफ पर चेक करना है। तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ। सो 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू हाफ पुट कर दो यहाँ पे, प्लस में 1। सो क्या मैं कह दूँ कि 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस में 1,
तो कितना हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया। ये तो हमारे पास 0 नहीं बना, तो आप क्या लिखोगे, जैसे हम बाकियों में लिखते आ रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट ए ज़ीरो, नॉट ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, so this is your all about question number 3rd. So now move to the question number 4th. So question number 4 देखिएगा, question number 4 says what, आपके पास क्या कह रहा है, find the zero of the polynomial, बोल रहा है find the zero of the polynomial in each of the following case। तो फर्स्ट पार्ट में px इज इक्वल्स टू x + 5, हमें देखो इसका ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो मतलब ये किस वैल्यू पर ज़ीरो देगा, तो हम इसको ही ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाइंडिंग इज ज़ीरो ऑफ पी एक्स द सेम एज सॉल्विंग, मतलब कि इसको हम पी एक्स को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जब हमेशा पुट करेंगे जब भी हमारे पास बोला जाए फाइंडिंग द ज़ीरो, मतलब किस वैल्यू पर ज़ीरो बनेगा। तो क्या मैं कह दूँ कि x + 5, पी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x + 5, तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास x + 5 है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, x 5 उधर जाके क्या बन जाएगा मेरे पास -5। मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चे कि -5 डालते ही हमारे पास ज़ीरो बन, तो -5 इज ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आगे लिख देना px इज इक्वल टू x + 5, तो इसका हमारे पास ये ज़ीरो है। सेकेंड पार्ट, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर देने हमें, px इज इक्वल्स टू x - 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि px को हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले ज़ीरो मानना पड़ेगा, तो x - 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। px की वैल्यू क्या है, x - 5, तो x - 5 लिखा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास यहाँ से 5 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 5 आ गई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, सो 5 इज़ ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये जो 5 है यही तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब हमारे पास देखो एक स्टेटमेंट, इसका मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। क्या स्टेटमेंट क्लियर हो गई है, हमारे पास देखो एक स्टेटमेंट क्लियर हो गई है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही ज़ीरो हो। आपके पास बुक में एक स्टेटमेंट लिखी होगी, मैंने जो बात बोली समझ जाओगे। तो ज़ीरो हमारे पास 5 भी हो सकता है, -5 भी, एनी रियल नंबर कैन बी ए ज़ीरो। थर्ड पार्ट सेज व्हाट, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 5, सो इट मीन्स व्हाट, हम पहले क्या करेंगे कि हम px को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो px को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो 2x + 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। px की वैल्यू क्या है, 2x + 5, तो 2x इज इक्वल टू 5 उधर गया तो -5, तो x इज, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -5/2, मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -5/2 या फिर -5/2 इज ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब इसको डालने पे हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा, और इसी वैल्यू पर जब ग्राफ बनाएंगे तो इसी वैल्यू पे कट करते हुए जाएगा ग्राफ में। फोर्थ पार्ट सेज व्हाट, px इज इक्वल्स टू 3x - 2, तो px को जब हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो 3x - 2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, क्योंकि यही तो px है, यही पार्ट तो हमारे पास px है। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 2/3, तो हम क्या लिखेंगे, सो 2/3 इज ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। आगे चाहो तो पोलिनोमियल लिख देना, कौन सा पोलिनोमियल, इस तरीके से देखो, px इज इक्वल्स टू 3x - 2, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, फिफ्थ पार्ट कह रहा है क्या कि px इज इक्वल्स टू 3x, तो px को हम क्या रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। फॉर फाइंडिंग, ऊपर चाहो लिख दो, फॉर फाइंडिंग ए ज़ीरो px शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, सो px की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सो ज़ीरो इज ए ज़ीरो, इस तरह लिखेंगे। कभी भी इस ज़ीरो को S0 मत लिख देना, इसको आपको ZERO ही लिखना है। इस ज़ीरो को जो रूट होता है, जो ज़ीरो होता है जिसकी बात करते हैं, वो हमारे पास ZERO ही लिखना है, उसको ये मत लिख देना, ये मत लिख देना ज़ीरो इज़ ए ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो मत कर देना। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये मैंने थोड़ी काम की बात कही।
ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x। सिक्स्थ पार्ट सेज वॉट कि पी एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है सिक्स्थ पार्ट में ए एक्स, और ए बोल रहा है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि जब हमने पी एक्स को 0 के इक्वल पुट किया तो पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 अपॉन में ए। देखो इसने बोल दिया, मेरी बात का मतलब सुनो, इसका मतलब होता क्या है। आपके पास बोला गया है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये पार्ट 0 नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू सपोज 1 2 3 4 5 6 ए की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स 0 हो सकता है और इसको 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है और ये 0 है नहीं तो इसको 0 होना ही पड़ेगा। देखो हो भी गया 0 अपॉन में ए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, यही दो लाइन लिख देना। सो 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बट ए 0 नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप कि ए इज इक्वल टू 0 बाई एक्स, ऐसे मत कर देना। ये तो ए कितनी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, दिस इज द रॉन्ग वे। सेवंथ पार्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बोल रहा है पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, और बोल रहा है कि सी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और सी एंड डी आर रियल नंबर्स। तो हमने क्या किया, पी एक्स को 0 के इक्वल पुट किया जिसे हम करते आ रहे हैं। सो सी एक्स प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0, तो सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास माइनस डी, क्योंकि डी प्लस का था तो उधर चला गया तो माइनस का हो गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, देखो मल्टीप्लाई में है ना तो कहाँ चली जाएगी हमारे पास डिवाइड में, तो माइनस डी बाई सी, मतलब जब माइनस डी बाई सी वैल्यू पुट करोगे एक्स की जगह तो हमारे पास 0 मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सो माइनस डी बाई सी इज ए 0, सो माइनस डी बाई सी इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल। लास्ट में ये भी लिख देना कि कौन सा पोलिनोमियल है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस में डी। क्लियर और नोट। सो आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म। सो आपको क्या कोई डाउट है क्या, होप सो आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। जो भी लेक्चर्स हैं देखो आप देखते हैं, आपके फ्रेंड्स जो सर्कल है, ग्रुप है व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप उस ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।